देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इस पर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है और जिन्होंने किया है वो भी टेरा लूना एक्सप्लोजन के बाद दोबारा इन्वेस्ट करने से डर गए हैं और अपने फंड्स को विड्रॉ करवाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि क्रिप्टो खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो रुकने वाला नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट क्रिप्टो एम्प्लॉयज को हायर करती है क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन को करने में उनको घंटों लगते हैं वही ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो ब्लॉकचेन की हेल्प से कुछ ही मिनट्स में करके दे देती है। बस इसका एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और वो ये है कि ये वोलेटाइल है। लेकिन अगर अभी क्रिप्टो मार्केट डाउन है तो कल ये ऊपर भी उठने वाली है, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। तो आज की न्यूज हेडलाइन सुनकर आप समझ जाएंगे कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या से क्या हो सकता है और वो भी एक ही झटके में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन से। इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सर्टेन टैक्सेशन रूल्स को किया रिड्यूस, किया कम। अब इसके पीछे की क्या है स्टोरी जानेंगे कुछ ही देर में। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि इथेरियम मर जा रहा है अगस्त में, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं कोर डेव। क्या टेरा के डू क्वॉन फ्रॉड के केस में जा सकते हैं जेल? जी हाँ, ये है आज की क्रिप्टो न्यूज जो कि होने वाली है आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट। तो चलिए पहले बात करते हैं इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री की। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि 1% TDS जो है वो बहुत ही हाई अमाउंट है, वो बहुत ही हाई है और ये ट्रेडर्स को मार्केट से दूर लेके जा सकता है और साथ ही इसकी वॉल्यूम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को रिड्यूस करने की बात, कम करने की बात क्रिप्टो इकोसिस्टम प्लेयर्स में तेजी से फैल रही है। यूनियन बजट ऑफ 2022 टू 2023 के जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उन पर 1% ऑफ TDS की मंजूरी दी गई है और उनका कहना है कि जो TDS है ये बहुत हाई है और ये ट्रेडर्स को मार्केट से दूर कर सकती है और साथ ही इसकी वॉल्यूम को भी हर्ट कर सकती है। इसके साथ ही जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इस रेंज को नीचे लेके जाया जाए, 0.01 से लेके 0.03% की रेंज तक लेके जाए। विश्वनाथ जो कि को फाउंडर एंड CEO है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के, जिनका जो कॉइन है वो है यूनो कॉइन जो कि 2013 में आया था, उन्होंने भी ट्यूसडे को ट्वीट करते हुए कहा है कि वो इस टाइम ऐसे ट्रेडर्स को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ट्रेडर्स से मिल रहे हैं जो कि इंडिया को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं और रीजन जस्ट बिकॉज क्योंकि वो TDS को इंडिया में टॉलरेट नहीं कर सकते। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से रेवेन्यू को नहीं अचीव कर सकती है। इवन गवर्नमेंट के लिए भी ये एक वॉल्यूम गेम है। इस बीच जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है एक टफर टैक्स एनवायरनमेंट को फॉर क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए। लास्ट वीक एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि जो इंडियन टैक्स अथॉरिटी है वो प्लान कर रही है क्रिप्टो एक्टिविटीज को हाईएस्ट 28% GST स्लैब पर पुट करने के लिए, जो कि यूजुअली रिजर्व्ड होते हैं फॉर नॉन एसेंशियल एंड लग्जरी एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स राइडिंग। इसके साथ ही जो सुमित गुप्ता है जो को फाउंडर है एंड CEO है ऑफ CoinDCX के, उनका भी यही कहना है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इसको सिंपल बनाने का, बट अभी भी स्टिल वो कंटिन्यू गवर्नमेंट को एंगेज करने की कोशिश में है ताकि जो गवर्नमेंट है वो इस रेंज को, इस प्राइस को, TDS के प्राइस को इसको ब्रिंग डाउन करे, नीचे लेके जाए टू 0.01 और 0.05 की परसेंटेज तक। इनकम टैक्स ऑफ 30% भी उनके लिए, उनको लगता है कि हायर साइड है और इसको भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो इसको डाउन करे। और ये जो बजट है 2022 टू 23 तक का, ये एक क्लैरिटी लेके आया है टैक्सेस के ऊपर क्रिप्टो प्रॉफिट्स एंड ट्रांजैक्शंस में। 30% का जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स लिवाई हुआ है उन प्रॉफिट्स के ऊपर जो कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से मिलते हैं विदाउट द प्रोविजन टू ऑफसेट लूजेस। और यही सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है कुछ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए जैसे कि हॉर्स राइडिंग। इसके साथ ही इंस्टेंट रिटेल पेमेंट सर्विसेज यानी कि UPI को क्रिप्टो एक्सचेंजेस से रेगुलेटर द्वारा कर दिया गया है बंद, कर दिया गया है क्लोज, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो हफड़ा दफड़ी में जल्दी जल्दी अपने फंड्स को विड्रॉ करवाने लगे हैं। इसके साथ ही एक क्लोजर दे दी गई है ट्रेडिंग में INR के लिए एट कॉइनबेस में, वजीरएक्स में एंड कॉइन्स विद कुबेर में। तो गवर्नमेंट आखिर ऐसे क्यों कर रही है ऐसी चीजों से? क्या वो क्रिप्टो मार्केट को बंद कराना चाहती है या फिर इससे वो खुद अपनी अर्निंग का एक रास्ता बना रही है? और क्या क्रिप्टो फाउंडर्स के कहने पर ये टैक्स जो है ये कम होगा? मस्ट शेयर योर कमेंट्स। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ।
इथेरियम का एक नया अपग्रेड आने वाला है जिसका नाम रखा गया है इथेरियम मर्ज, और ये आने वाला है अगस्त मंथ में, और इसका इम्पैक्ट इथेरियम के प्राइस पे डेफिनेटली पड़ने वाला है, और भी ये बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाला है। अब अगर जो डेवलपर्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं इस मर्ज को प्रूफ ऑफ स्टेक में इन अगस्त में, तो उनको जो डिफिकल्टी बॉम्ब को डिफ्यूज करने की प्रॉब्लम है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी होप्स को इतना हाई मत कीजिए, लेकिन इथेरियम का जो मूव है प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ, उसके लिए आप थोड़ा सा जो होप है, थोड़ी सी आशा आप रख सकते हैं। इथेरियम का जो कोर डेवलपर है प्रेस्टन वैन लून, उसने एक पैनल में परमिशनलेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इसको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक फाइनलाइज किया जाएगा। इथेरियम फाउंडेशन के जो जस्टिन ड्रेक हैं, उन्होंने भी इस पैनल पर अपना नोट दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वो चाहते हैं कि ये जो इथेरियम है, ये अपग्रेड जो है ये जल्दी से जल्दी हो, ताकि जो एक डिफिकल्टी बॉम्ब है उससे उन्हें छुटकारा मिल सके। अब वैन लून एंड ड्रेक जो है ये रेफर करते हैं इस इवेंट को, इस इवेंट का उन्होंने नाम दिया है द मर्ज, और ये तब होगा जब करंट इथेरियम ब्लॉकचेन जो है वो मर्ज होगी प्रूफ ऑफ स्टेक बीकॉन चेन के साथ, जो कि मूव करेगा अपने नेटवर्क को माइनिंग से, जिसके बाद जो पीपल है वो रन कर सकेंगे पावरफुल कंप्यूटर्स को इथेरियम अर्न करने के लिए इथेरियम टोकन को टू स्टेकिंग, जिसमें जो इथेरियम होल्डर्स हैं वो डिपॉजिट कर सकेंगे अपने इथेरियम को इन एक्सचेंज फॉर रिवार्ड्स। अब जो अगस्त है वो एक रैंडम डेट नहीं है, वो अभी सिलेक्टेड डेट नहीं है। अर्ली मई में इथेरियम कोर डेवलपर्स जो है उन्होंने डिसाइड किया है इसको अपग्रेड नहीं करने का। इस नेटवर्क में उन्होंने जानबूझकर डिले की है ताकि जो डिफिकल्टी बॉम्ब है वो इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और इस नेटवर्क को डिग्रेड करने की कोशिश ना करे, जिसकी इंटेंशन है इस नेटवर्क को जानबूझकर स्लो करना। अब इसके पीछे की इंटेंशन ये है कि जो दोनों एनकरेज डेवलपर्स हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक के मामले में अपने आप को पुश करना चाहते हैं। कोर डेवलपर्स ने इस मंथ डिसाइड किया है कि वो अपनी अटेंशन, अपना फोकस जो है वो इस अपग्रेड से नहीं हटाएंगे, मर्ज से नहीं हटाएंगे, जो कि करंटली एक टेस्टिंग फेज में है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तभी उनको इस डिफिकल्टी बॉम्ब को डिफ्यूज करने का मौका मिलेगा। अब जब ये दोनों प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक ये हेल्प करेंगे नेटवर्क को सिक्योर रखने में और डिसेंट्रलाइज रखने में, वही जो प्रूफ ऑफ स्टेक है इसमें और भी कई बेनिफिट्स इंक्लूड होंगे। इसमें बहुत ही ज्यादा लेस एनर्जी यूज होने वाली है प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस में, साथ ही ये नेटवर्क को इजी भी बनाएगा ताकि आप इजीली इनेबल कर सको डिसेंट्रलाइजेशन को, और साथ ही आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। बट जो रियल रीजन है कि क्यों जो इतने सारे लोग हैं वो इस मर्ज का वेट कर रहे हैं, क्या रीजन आखिर इसके पीछे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इथेरियम के इशुएंस को कट करेगा बाय अबाउट 90%, यानी कि लेस इथेरियम जितनी सर्कुलेशन में होगी उसका मतलब ऑफ कोर्स लेस सप्लाई एंड हायर डिमांड, जो कि एक पुश होगा कॉइन अप के प्राइस के लिए। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो इथेरियम मर्ज है इसके आने के बाद ये क्या क्या बेनिफिट्स अपने साथ लेके आ रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स अपने यूजर्स को ये देगा, और थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको अभी इस न्यूज से मिल ही गया होगा, बाकी पता चलेगा इसके आने के बाद। तो चलिए इसके बाद फाइनली बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। टेरा की कोलैप्स ने एक ट्रिगर पैदा कर दिया है, और जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनको इसमें मनी का काफी लॉस हुआ है, वो चाहते हैं कि जो डू क्वॉन है उसको एक सजा मिलनी चाहिए, उसको फ्रॉड के केस में जेल हो जानी चाहिए। यूजर्स ने डू क्वॉन पर लीगल एक्शन लेने की डिमांड रखी है। तो क्या जो क्वॉन है उन पर लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर लिया जाएगा? तो जो रिसेंट कोलैप्स हुआ है स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट में जिसका नाम था टेरा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैप्स रहा है अब क्रिप्टो की हिस्ट्री में बना है, उसने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवाया है। और रिस्पांस में जो क्रिप्टो कॉलमनिस्ट डेविड जेड मॉरिस है, उनका कहना है कि टेरा के को फाउंडर डू क्वॉन से लेके एलिजाबेथ होम्स जो कि थेरानोस फाउंडर है, उनको क्रिमिनल सेंटेंस होनी चाहिए इस फ्रॉड के लिए। तो आखिर ये क्यों चाहते हैं कि क्वॉन को जेल हो? तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल सी है कि जो होम्स है उसका एक फेल्ड ब्लड टेस्टिंग जो स्टार्टअप हुआ था उस पर क्वॉन ने काफी बैड रिस्पॉन्स दिया था, हाइप्ड किया था इस प्रोजेक्ट, और एंगर और बोम्बास्ट के साथ लिखा था कि आई डोंट डिबेट दी पुअर, तो जिसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा एक नोटोरियस लाइंस आप कह सकते हो। और इससे बुरा जो क्वॉन ने किया वो ये है कि जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस हुआ है उनकी मनी का, जिन्होंने काफी ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी में इन्वेस्ट किया हुआ था उनको। अब क्वॉन ने जो भी किया वो था तो गलत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉ के अगेंस्ट है।
जो लोग हैं वो कई ऐसी चीजें करते हैं, हर रोज करते हैं, लेकिन इस चीज के लिए उनको एक प्रूफ चाहिए होता है। एक रीजन के लिए, एक से दूसरे छोटे छोटे रीजन के लिए उनके जो एक्ट्स हैं उनको हम क्रिमिनल कंसीडर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उस चीज का प्रूफ नहीं होता। और यही सेम प्रूफ होता है डू क्वन के केस में भी। अब ब्रैंडल एलियसन के अकॉर्डिंग, जो कि एक लॉ प्रोफेसर भी हैं और एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर भी हैं, जो कि स्पेशलाइज है व्हाइट कॉलर क्राइम में, उनका कहना है कि किसी भी क्रिमिनल केस के लिए कि जो कौन है उन्होंने फ्रॉड किया है मिसमैनेजमेंट से। अगर उनका जो टेरा लूना है वो कोलैप्स भी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौन को जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पर सजा देनी चाहिए यूएस के द्वारा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कौन को ऐसे छोड़ दिया जाएगा। यूएस उसको कुछ फाइन लगाएगी और साथ ही कुछ पेनल्टीज भी होंगी जो उसको पे करनी पड़ेगी। और जो ये कहा जा रहा है कि जो टेरा लूना को बचाने के लिए जो एफर्ट्स लगाए हैं, इसके ऊपर भी जो यूएस है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी। और इसके साथ ही जो टेरा का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एंकर, जिसने प्रॉमिस किया था 20% गारंटेड रिटर्न्स देने के लिए, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इन्वेस्टिगेशन के बेस पर उसको जो भी पनिशमेंट मिलेगी, उसको कुछ फाइन लगेंगे, पेनल्टीज लगेंगी। कौन को फ्यूचर में किसी जो एंटरप्राइज सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एंटरप्राइज है उनमें भी शायद एंटर करने नहीं दिया जाएगा। अब कोरियन न्यूज के अकॉर्डिंग कोरिया के एक पर्सन ने ट्वीट किया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कौन को पनिश होना चाहिए इस फ्रॉड के लिए, लेकिन तब अगर टेरा का जो एंकर प्रोटोकॉल है वो प्रूव हो जाता है एक फ्रॉड स्कीम, उसके बाद ही कौन को सजा देनी बनती है। अदरवाइज किसी यूजर के कहने पर उसको सजा देनी नहीं बनती है। अब जो बॉटम लाइन है इसकी वो ये बनती है कि जो दूसरे लोगों के साथ जो कि गलत चीजें करते हैं उनके साथ कौन भी सफर करेगा इस मेजर डैमेज से, जिसके साथ उसकी रेपुटेशन पे काफी फर्क आएगा। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं बात करूं तो अभी डू क्वन को किसी भी चीज के लिए जेल नहीं हो रही है और ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई है। लेकिन हाँ, उसको जो पेनल्टीज है वो जरूर पे करनी पड़ेगी, ऐसा यूएस का कहना है। तो ये थी आज की तीनों खबरें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और जाते जाते वीडियो को करके जाइएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा क्लिक, ताकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।